हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम आज पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब भी समझेंगे। सारा काम करेंगे जो मॉड्यूलस फंक्शन में आता है। देखो दोस्तों, हमने लघुगणक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने पहले पढ़ लिया था लघुगणक को। और आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड्यूलस फंक्शन का एक एक पार्ट कवर करते हैं। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, मॉड्यूलस फंक्शन। दोस्तों, हम मॉड्यूलस फंक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूलस फंक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखो दोस्तों, मॉड्यूलस फंक्शन का साइन क्या होता है। देखो, मॉड्यूलस फंक्शन को इस प्रकार डिनोट किया जाता है, दो ऐसे लंबी तीर के निशान से। अब देखो, y बराबर मोड ऑफ x। अब देखो दोस्तों, हम मोड x को परिभाषित किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार खोलते हैं। देखो दोस्तों, y बराबर मोड x। और जब प्लस x में खुलता है तो x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है। जब x का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो तो प्लस x में खुलेगा। जब x का मान 0 से छोटा हो तो ये खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा। जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल, देखो मोड ऑफ 4 का मान, मोड ऑफ -3 का मान, मोड ऑफ 0 का मान, सॉरी मोड ऑफ 1 - 2 का मान, मोड ऑफ √2 - 1, नहीं √2 - 4 का मान। और ये हो गया माइनस का 21 का मान। ठीक है दोस्तों, ऐसा है। तो रूट ये मोड 4 का तो हम 4 से खोल लेंगे। लेकिन अब -3 है तो इसको 3 तो बना देंगे। लेकिन ये कैसे है 3, ये ध्यान देखो। नेगेटिव अंदर, मैंने कहा था कि अगर नेगेटिव मतलब x का मान 0 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा है यहाँ पर, तो माइनस में खुलेगा मोड। तो माइनस माइनस का 3 = 3। देखो दोस्तों, ऐसा होगा। मैंने आपको बोला था कि x का मान 0 से छोटा होगा तो मोड नेगेटिव में खुलेगा। तो यहाँ पर देखो, ये मोड नेगेटिव में खुलेगा। तभी तो ये -3 का 3 होगा। ऐसा है दोस्तों। अब देखो, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक समझना भी जरूरी है। हम -3 को 3 से 3 तो कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है और हमें करना भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी सोचना होता है हमें। देखो, अब 0 का 0 कर देंगे। 1 - 2, 1 - 2 क्या होता है, -1। तो मोड ऑफ 1 - 2 क्या होता है, -1। फिर हम माइनस के साइन के साथ खोल देंगे, 1 हो गया। √2 - 4, √2 क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, √2। और रूट 1 पॉइंट समथिंग से हम 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब नेगेटिव बचेगा। मतलब इसके अंदर नेगेटिव है कुछ। तो हम इस नेगेटिव को क्या निकालेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन से मल्टीपल कर देंगे। क्या बचेगा, 4 - √2। ठीक है दोस्तों। और -21 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस का 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। ये थोड़ा नीचे लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, ये पहला पार्ट है। हम मॉड्यूलस फंक्शन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखो, ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, y बराबर मोड x के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, ग्राफ। देखो ग्राफ, हम्म, देखो y बराबर मोड x। देखो y बराबर मोड x का ग्राफ इस प्रकार होता है। एक बात ध्यान रखना, देखो y और x। देखो, एक बात आपको ध्यान रखना है, सभी मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार नहीं होता। लेकिन सभी मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कभी नीचे नहीं जाता, क्योंकि मोड का मतलब ही पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव ऊपर वाले मतलब ऊपर वाले स्थान पर पॉजिटिव होता है, नीचे पॉजिटिव नहीं होता, नीचे नेगेटिव होता है। तो अगर कोई नीचे भी आ रहा है तो हम, जैसे कि मैं आपको ग्राफ के थ्रू बता दूंगा, अगर कोई नीचे आ रहा है तो हम उसको ऊपर कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल ऊपर कर देंगे। लेकिन वही मेरा मोडक्स का ग्राफ इस प्रकार है। ठीक है। अब देखो, प्रांत यानी डोमेन, और रेंज यानी परिसर। हाँ, रेंज और परिसर। देखो, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है
एक्स अक्ष में फैली हुई रेखा, देखो ये इधर जाता जाएगा और ये उधर जाता जाएगा, मतलब पूरे एक्स में फैली हुई है ये आगे जाता जाता मतलब ये एक्स में भी बढ़ेगा ही, वाई में बढ़ेगा तो एक्स में भी बढ़ेगा, ये वाई में बढ़ेगा तो एक्स में बढ़ेगा, तो ये हो गया आर। इसका पूरा ये पूरी रेखा पर होगी, मतलब पूरा सारे रियल नंबर। अब देखो रेंज, देखो रेंज वाई 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 एक्स पर फैली हुई रेखा है, लेकिन वाई एक्स में तो पॉजिटिव पॉजिटिव पर फैली हुई है, नेगेटिव पर तो फैलेगी नहीं, कभी नहीं फैलेगी मोड में, तो ये हो जाएगा रियल पॉजिटिव। और इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दो क्योंकि जीरो भी है साथ में। इस प्रकार होगा मोड, ये वाई बराबर मोड एक्स का ग्राफ। और मैं अगले जो लेक्चर होगा उसमें बता दूंगा, पहले और भी समझो चीजें। अब देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एक, इसी के बेस पर होगा। अगर मतलब x का मान जीरो से बड़ा है तो x में खुलेगा, और x का मान जीरो से बड़ा है तो माइनस एक्स में खुलेगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोगों को। देखो क्या क्वेश्चन है, y बराबर, देखो पहला क्वेश्चन है x मोड x बराबर 4। इसमें दो स्थिति बन लेगी, पहले सॉल्यूशन देखते हैं। देखो केस फर्स्ट, और केस सेकंड। इसमें क्या होगा, जब x का मान है जीरो है, जीरो से बड़ा होता है, और इसमें क्या होगा जब x का मान जीरो से छोटा होता है। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि x का मान जीरो से बड़ा होता है तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, x का मान जीरो से बड़ा होता है तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, ठीक है। x का मान जीरो से बड़ा कर दो, और x इंटू एक्स बराबर 4, x इंटू एक्स बराबर 4 पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 4, और x बराबर प्लस माइनस 2, प्लस का भी है 2 और माइनस का भी 2, ठीक है। यहाँ से हो गया सारा काम। अब देखो दोस्तों x का मान जीरो से छोटा, x का मान जीरो से छोटा करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव करेंगे तो x इंटू माइनस का x बराबर 4, यानी माइनस का x स्क्वायर बराबर 4, और x स्क्वायर बराबर माइनस का 4, x बराबर रूट ऑफ माइनस का 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा आयोटा। इमेजिनरी नंबर है, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते x बराबर रूट माइनस 4 को। अब देखो, हाँ अगर रूट के अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू है तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, ये आयोटा होता है, मतलब सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको आगे पढ़ेंगे हम। अब देखो, हाँ ये देखो इसमें तो कोई वैल्यू है नहीं, फाई है, लेकिन यहाँ पर देखो x का मान जीरो है, जीरो से बड़ा, इस कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है, x का मान जीरो है, जीरो से बड़ा, 2 है या माइनस 2, x बराबर 2 है, x बराबर 2 एक नंबर है जो जीरो से बड़ा है, x बराबर 2, x बराबर माइनस 2 है, वो जीरो से छोटा होगा, इसलिए ये x बराबर माइनस 2 कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, और x बराबर 2। अब देखो अगर हम x बराबर 2 को यहाँ पर रखेंगे, x बराबर 2 को एक बार बता देता हूँ बस, सरल सा x बराबर 2, फिर 2 यहाँ पर रख दिया, फिर 4 आ गया, तो 2 इंटू 2 बराबर 4, ये सेटिस्फाई करता है, लेकिन माइनस 2 नहीं करता, क्योंकि माइनस 2 मोड के अंदर माइनस 2 बराबर 4, लेकिन मोड वाला तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन ये बाहर वाला सोल्व नहीं होगा। ये तो माइनस 2 करके 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये कैसे सोल्व होगा, ये तो माइनस का 4 आ जाएगा, इसलिए 2 एक ही है जो सेटिस्फाई करेगा। अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि वास्तव में मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है। देखो अब क्वेश्चन है एक, कौन सा सेकंड नंबर, हाँ मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस 2, टू मोड क्या है x प्लस 1 बराबर 4। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें चलो देखो दोनों ये दो लीनियर फैक्टर है, इसको इसको हम जीरो के बराबर करते हैं तो x माइनस 3 बराबर 0, और x प्लस 1 बराबर 0, क्या जाएगा x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1, ठीक है। x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों मतलब छोटा कौन सा है माइनस 1, बड़ा कौन सा 3। अब देखो हम जो x है वो तीन तीन के लिए डिफाइन करेंगे, किस प्रकार, देखो पहला डिफाइन करेंगे माइनस 1 से छोटे के लिए। देखो दो नंबर है माइनस 1 और 3,
पहला इसके लिए डिफाइन करेंगे -1 से छोटे के लिए, दूसरा नंबर पर -1 और 3 के लिए के बीच का डिफाइन करेंगे, और थर्ड क्या करेंगे 3 से आगे वाले का डिफाइन करेंगे। मतलब पहले करेंगे 0 से जीरो इन्फिनिटी से -1 का डिफाइन, फिर -1 से 3 का डिफाइन, फिर 3 से वापिस इन्फिनिटी का डिफाइन, मतलब कोई नंबर नहीं बचेगा जिसके लिए हम डिफाइन नहीं करेंगे। तो मतलब चलो शुरू करते हैं। सारे नंबरों के लिए हमें डिफाइन करना होगा, किस प्रकार करेंगे वो भी बता देता हूँ। देखो पहले स्थिति फर्स्ट यानी केस फर्स्ट। जब x का मान -1 से छोटा हो, देखो पहली वाली स्थिति आ गई -1 से छोटा है, -1 से छोटा हो सारे नंबर, -2 -3 -4 -5, -1 से छोटे सारे नंबर के लिए है। अब देखो -1 से छोटा क्या होता है -2, -2 मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि -2 और -3 क्या होता है -5, तो हमें -5 नहीं रखना है, हमें साइन रखना। साइन क्या रहा नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा के x -3 को मल्टीपल कर देते हैं। अब देखो x-1 है, x-1 से छोटा है तो हम -2 यहाँ पर रखेंगे, तो -2 यहाँ पर रखेंगे तो फिर ये माइनस का चिन्ह, तो 2x+1 बराबर 4 आ गया। अब देखो दोस्तों माइनस का x+3 माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 4। अब देखो ये -2x और माइनस का x क्या हो जाएगा माइनस का 3x, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 3, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। एक आ गया x बराबर -1। बस इतना ही है पहला केस। अब सेकंड केस आ जाएगा। सेकंड केस, जब x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा, जब x का मान -1 से बड़ा, -1 से बड़ा और 3 से छोटा है, x का मान -1 से बड़ा और 3 से छोटा है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 रखा, क्योंकि -1 और 3 के बीच में 2 है, 2 भी आ सकता है, तो 2 रखा तो क्या आ जाएगा माइनस, फिर से माइनस से मल्टीपल माइनस x-3। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 रखा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो 2x+1 बराबर 4 माइनस x प्लस का 3 प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 4। अब देखो दोस्तों ये क्या हो गया, 2x से x निकाले तो x बच गया, इन 3 2 5 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 4 - 1 इक्वल टू माइनस का 1। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, 2x से x निकालो तो क्या बच गया x बच गया, और 3 और क्या हो गया 2 क्या हो गया 5 हो गया, और आगे 4 बच रही है, x बराबर 4 - 5, x बराबर 4 - 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दो केस हो गया, थर्ड केस इसको समझ लेना। देखो थर्ड केस पढ़ रहे हैं। थर्ड केस क्या है, थर्ड, हाँ सॉरी थर्ड केस क्या है, 3 से बड़ा। देखो हमने इन दोनों के बीच भी कर लिया x को, और इससे छोटा भी कर लिया, 3 से बड़ा करेंगे x का मान, 3 से बड़ा x का मान। ठीक है, 3 से बड़ा x का मान, तो सॉरी केस नंबर थर्ड है 3। अब मान लो 3 से बड़ा मैंने कर लिया 4, तो मैंने 4 - 3 निकाला तो क्या आ रही है पॉजिटिव संख्या, तो पॉजिटिव ही रहने दो, प्लस उसमें 4 रखा तो क्या आ गया 4 1 5 आ जाएगा, तो 2x+1 क्या है पॉजिटिव ही है, 4 आ गया, क्या बचेगा x-3 प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 4। हाँ अब देखो x-3 प्लस का सॉरी देखो 2x और x क्या होगा 3x, माइनस का 3 और ये क्या हो गया 1, माइनस का 3 और प्लस का 2 क्या हो गया माइनस का 1, तो 3x बराबर क्या हो गया, ये 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, x बराबर क्या हो जाएगा 5/3, x बराबर क्या हो गया 5/3। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये -1 है, ये -1 मतलब देखो हमने मैंने पहले ही बताया था कि अगर इन दोनों में से कोई, ये ऊपर वाला साइन है लेस देन का और नीचे वाला बराबर का, मतलब x बराबर -1, x बराबर 1 भी हो सकता है और x -1 से छोटा भी है। ठीक है, x बराबर -1 भी हो सकता है और 1 से छोटा है, मतलब x बराबर -1। ठीक है, -1 आ रहा है इसमें, तो x बराबर -1 इसमें भी है लाई करता है, तो हमें ये देखना है कि ये जो रूट्स निकल ये इनके x के मान निकल के आ रहे हैं, वो हमने जो ऊपर लिया है उसमें सेटिस्फाई कर रही है क्या।
देखो दोस्तों, -1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन -1 इसमें बराबर नहीं है कहीं पर भी। इसमें बराबर है तो इसमें देखो ये बराबर का चिन्ह है, इसमें कहीं पर भी बराबर का चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो ये -1 माइनस ये सॉरी इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये नहीं आएगा। अब देखो ये क्या है, x का मान 3 से बड़ा है तो ये 3 से बड़ा है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो a की रूट्स निकल के आएगा x बराबर -1, x बराबर -1। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वापस मान रख दो x बराबर -1। देखो -1 माइनस का 3 सब उसमें मान रख दो, प्लस का 2 क्या हो जाएगा, x का मान क्या है -1 प्लस का 1 बराबर 4। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2 0 इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 क्या हो जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा, प्लस का 0 इक्वल टू 4। तो 4 बराबर 4। ये क्या कर रहा है, ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो हम आप सोच रहे हो कि ये इक्वल क्यों लिया है, पर देखो मैंने इक्वल नहीं लिया। चलो एक बार ये मान लेते कि इक्वल नहीं लिया, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान -1 से छोटा, -1 तो हो नहीं सकता। और इसमें क्या हो गया, x का मान -1 से बड़ा, तो -1 कहाँ पर गया, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। तो हमें कहीं पर एक जगह इक्वल लगाना पड़ेगा ताकि -1 को भी लिया जा सके। अब देखो यहाँ पर 3 पर ये देखो बराबर चिन्ह लगा, यहाँ पर नहीं लगा, तो हम चाहे यहाँ पर लगाओ चाहे यहाँ पर लगाओ। अगर मैं यहाँ पर भी नहीं लगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 से x का मान 3 से छोटा और ये क्या हो जाएगा 3 से बड़ा। तो 3 कहाँ पर है, तो हमें 3 लेने के लिए इक्वल लगाना पड़ेगा एक स्थान पर, चाहे यहाँ पर लगाओ चाहे यहाँ पर लगाओ। ठीक है, अब देखो आगे और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, या फिर चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी ना उतना ही समझ में आएगा। नहीं समझ में नहीं आएगा चाहे कितना ही करो, चाहे ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो क्या है, x-1 mod ऑफ x-1 बराबर x-2 प्लस x-3 बराबर mod ऑफ x-2। ये क्वेश्चन है देखो दोस्तों, अब समझो देखो किस प्रकार करना है। इसमें 3 आ गए, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। इसमें 3 लीनियर फैक्टर आ गए। तो देखो x-1 बराबर 0, तीनों को 0 के बराबर कर दो, x-2 बराबर 0, x-3 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 1, यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर 3। देखो ये आ गया। अब देखो 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3 तीनों आ गए। अब देखो दोस्तों एक देखो इसमें केस क्या कितने बनेंगे, 1 2 3 और 4 बनेंगे। पहला x 1 से छोटा, दूसरा 1 और 2 के बीच में, तीसरा 2 और 3 के बीच में, चौथा 3 से बड़ा, ताकि सारी रियल नंबर आ जाए इसमें। और उसके लिए पता चल जाएगी कौन सी मतलब कौन सा मान इसमें सेटिस्फाई करता है। तो चलो पहला केस कर लेते हैं, इसको मान लेना कि पहला केस है। तो x का मान है 1 या नहीं सॉरी 1 या 1 से छोटा। अब हमें 1 लेना पड़ेगा और 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा मतलब ये नंबर लाइन है और ये 1 है, तो 1 को इंक्लूड करके और 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा हो जाएगा 2 3, इधर नहीं लेना, 1 से छोटा 1 को भी लेना है हमें साथ में, इस प्रकार है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्या है। देखो 1 से छोटा हो गया, अब 1 से छोटे के लिए मान ले मैंने 2 ले लिया, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 1 से छोटा, 1 से छोटा मैंने 0 ले लिया, सॉरी 0 माइनस 1 क्या है, नेगेटिव साइन हो जाएगा, -x-1। यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा माइनस का, और तीसरे स्थान पर भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 0 लिया मैंने 1 से छोटा, तो 0 सी 0 0 0 ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, -x प्लस का 1 इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का x प्लस का 2 माइनस का x प्लस का 3। अब देखो ये क्या होगा, माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 5। ठीक है, ये माइनस का 2x मैं इधर लिया है, तो माइनस का x प्लस का 2x बराबर, ये मैंने 1 उधर ले गया, 5 माइनस 1, ये क्या बचेगा, x बराबर 4। 5 से 1 निकाले और इधर x बच गया, x बराबर 4। ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड केस क्या है, देखो सेकंड केस है x का मान 1 और 2 के बीच, देखो 1 से बड़ा और 2 2 या 2 से छोटा।
देखो दोस्तों 1 मैंने यहाँ पर ले लिया बराबर, 1 यहाँ पर बराबर ले लिया, इसलिए यहाँ पर मैं बड़ा रखूंगा 1 से, तो सॉल्यूशन आ गया। देखो सॉल्यूशन किस प्रकार है, देखो 1 और 2 के बीच में मैंने 1.5 रखा, देखो 1.5 यहाँ पर रखा तो 0.5 बच जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा पहला, तो क्या बचेगा x-1 बराबर, दूसरे को 1.5 रखा तो माइनस का 0.5 बचेगा, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे, माइनस का x-2 माइनस का x-3, क्या बच गया, देखो ये क्या होगा x-1 माइनस का सर माइनस का x क्या होगा, माइनस का 2x, पूरे क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और प्लस का 3 क्या होगा माइनस का, सॉरी प्लस का 5, ठीक है। अब ये 2x इधर आ जाएगा तो 3x, और ये उधर चला जाएगा तो 4, ये सॉरी 6, क्योंकि ये 1 उधर जाएगा तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, और ये माइनस का 2x इधर आ जाएगा तो x प्लस 2x बराबर क्या आ जाएगा 3x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, दूसरी कंडीशन यहाँ पर आ गई। थर्ड केस लेते हैं, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, अब 2 से बड़ा करेंगे और 3 से छोटा करेंगे तो 2.5, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सॉल्यूशन करता हूँ देखो, सॉल्यूशन तो वैसे इनका ये सारा सॉल्यूशन ही है, मैं तो लिख रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है चलो करते हैं, x-1 बराबर x-2 माइनस का x-3, x-1 बराबर x, ये सर ये माइनस का x है तो माइनस का x इधर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, देखो ये दोनों x आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या बचा x, और ये 3 से 2 निकाले तो 1, और ये एक इधर 1 आ जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा तो 1 प्लस 1 बराबर 2, x बराबर 2 हो गया एक, क्योंकि देखो ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 2 निकाला तो 1 आ गया, और ये एक नेगेटिव 1 है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव 1, तो 2 बन जाएगा यहाँ पर। फोर्थ देखते हैं क्या है, फोर्थ लास्ट का है तो क्या हो जाएगा 3 से बड़ा, क्योंकि 2 और 3 का बीच में हमने कर लिया, और 1 और 2 के बीच का कर लिया, और 1 से छोटे का कर लिया, तो आपका क्या बचेगा 3 से बड़ा, सॉरी x से 3 से बड़ा, अब सारे पॉजिटिव होंगे, सही 4 रख के देख लो, इसमें 4 इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 4 इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 4 इसमें रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो सारे पॉजिटिव, तो x-1 बराबर x-2 प्लस x-3, तो ये x माइनस ऐसा कैसा, x माइनस ये x माइनस ऐसा कैसा, और x और x क्या आ जाएगा 2x, x और x क्या आ जाएगा 2x, और माइनस का 2 ये क्या आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 3, अब देखो 2 मैंने माइनस का 5 इधर लिया है तो माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 ऐसा कैसा, प्लस का 5 इधर लिया है, और ये 2x, और ये माइनस का x उधर ले गया, तो ये क्या हो गया, ये इधर 4 हो गया, ये इधर क्या बन गया x, तो x बराबर 4 आ गया। अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने बताया था कि ये जो ये आ रहे हैं ना, वो देखना है कि हमें उस जो हमने केस लिया है उसमें सेटिस्फाई करते हैं, देखो 4 1 से छोटा 4 होता है क्या, 1 होता है, 1 से छोटा 4 होता है क्या, नहीं होता, तो ये गलत, देखो 2 इसके बीच ये देखो 2 बराबर ले रखा है मैंने 2, मतलब 2 भी हो सकता है, तो ये सही 2 भी है। अब यहाँ पर देखो मैंने 3, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 हो नहीं हो सकता, 2 से बड़ा होना चाहिए सारा नंबर, तो ये गलत है। अब देखो यहाँ 3 से बड़ा, इसमें अगर 3 होता तो हम 3 ले सकते थे क्योंकि 3 के बराबर है, लेकिन यहाँ 2 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर ऊपर रख दिया मैंने, एक ही स्थान पर रखेंगे, ठीक है, तो 2, अब देखो 2 आ गया यहाँ पर, x का मान 3 से बड़ा, x का मान 3 से बड़ा क्या 4 तो है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 और 4 दो हल निकल के आएंगे इसके, 2 सॉरी 2 ये हो गया और 4 ये हो गया। देखो दोस्तों आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नहीं हाँ आज के लिए सिर्फ इतना ही, और फिर कल पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।